बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से गोरखपुर की एरोप्लेन की टिकट 11 तारीख की बुक कर रखी है। कल मैं भाषण सुन रहा था उनका भाषण सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने की स्कीम चलाई है। ये जो नौजवानों के हाथ में हमें दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे 1 करोड़ बांट दिए हमने। वो कह रहे थे लैपटॉप भी दे दिया हमने। और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो खुद नहीं चलाना जानते हैं। अभी आपने उनकी तस्वीर देखी होगी कि खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तो तब पता लगा जाकर के कि लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। जो लोग आज के जमाने में लैपटॉप स्मार्टफोन को चलाना नहीं जानते हैं, वो सोचो इसके महत्व को क्या समझेंगे कि आज के समय की कितनी जरूरत की चीज है। और यही नहीं, आपको याद होगा ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है, हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। उन्हीं का भी एक स्टेटमेंट आया है लैपटॉप को लेकर के, और जो जो लैपटॉप का उनका स्टेटमेंट सुन रहा है वो सब लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12वें के बाद जो इंटर कर लेगा उसके लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। सोचो बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए हैं। बताओ घबराए हुए कि नहीं घबराए हुए हैं? वो नहीं जान रहे हैं कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है। और इस बार जब वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी। इन्हें कोई माफ करने वाला नहीं है। बताओ आपके बगल के जिले में एक मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया और उसी की वजह से और लोगों की जान चली गई। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम लोगों ने सबने मिलकर के और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जब दबाव बनाया, तब जाकर के थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन आज सुन रहे हैं कि जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। यही जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। और मैं कह के जा रहा हूं, जिस आंदोलन को लेकर के किसानों के 3 कानून आए थे, 3 कानून लाए गए थे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कहकर के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में उनको साफ कर देगा। ये बीजेपी वाले बहुत ABCD पढ़ रहे हैं आजकल। कभी कहते हैं A फॉर ये, N फॉर ये,
जेड फॉर ये। बताओ बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं ABCD के नहीं पढ़ रहे हैं? कभी A फॉर ये, उन्हें हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, ने कोई बचा नहीं पाएगा। यहां पर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? गौशाला में जितना भी पैसा आया सरकार के लोगों ने लूट लिया। गाय मां हमारी भूखी है, जान जा रही है उसकी, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है। बताओ टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा? अभी हम जैसे ही बहराइच में आए, बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर हमें दिखाई दे गया सड़क पर। सोचो कैसी सरकार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जो न केवल उत्तर प्रदेश को दिशा देगा, बल्कि देश की राजनीति को भी दिशा देगा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से बचाने का भी है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। ये चुनाव संविधान को बचाने का भी है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव हमारी जो तहजीब रही है, गंगा जमुनी संस्कृति, उसको भी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जहां भाईचारा को बचाने का है, वहीं हमारे नौजवान आगे कैसे बढ़े, किसान खुशहाल कैसे हो, उसका भी ये चुनाव है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संकल्प पत्र लेकर के आएंगे, और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा।